वेलकम टू टीचर इंग्लिश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि आपको पढ़ाने वाला हूं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। आप नरेशन को ऐसे मत समझिएगा कि ये 10th और 12th के एग्जाम में इससे रिलेटेड मात्र 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप नरेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी हद तक और आपकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस लिहाज से नरेशन, ये ग्रामर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनमें भी इंग्लिश जिनमें होता है, जिनके सिलेबस में इंग्लिश इंक्लूड होता है, उसमें नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नरेशन सिर्फ एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा, इसके बाद भी इसके कई सारे पार्ट आएंगे, क्योंकि ढेर सारे नियम हैं, ढेर सारे रूल्स हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा विद एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, डेफिनेटली आपको बिल्कुल इसका फंडा ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नरेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कहता है या कोई जानकारी देता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी जो उसका स्टेटमेंट होता है, जो उसका कथन होता है, उसी को बोलते हैं नरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में समझिए, मोहन ने सोहन से कहा मुझे अपनी कलम दे दो। मोहन ने सोहन से कहा मुझे अपनी कलम दे दो। तो ये क्या है? ये नरेशन है। मोहन ने सोहन से कुछ कहा है ना, एक स्टेटमेंट हो गया, मुझे अपनी कलम दे दो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी को बोलते हैं नरेशन। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इसको पूरा सेंटेंस में अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मोहन सेड टू सोहन। मोहन ने सोहन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात कही जाती है डायरेक्टली उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये जो आप ऊपर की साइड में 2 कॉमा लगा हुआ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, क्योंकि ये डबल जो कॉमा है वो डबल है। ठीक है, तो मोहन ने सोहन से क्या कहा? गिव मी माई पेन, या फिर गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दे दो। ओके, गिव मी योर पेन। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ, गिव मी योर पेन, मोहन सेड टू सोहन गिव मी योर पेन, यही क्या है? यही है नरेशन। बात समझ में आई? कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कहता है तो उसकी कही गई बात को ही बोलते हैं नरेशन। ठीक है, अब नरेशन 2 टाइप के होते हैं। नरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, यानी कि ये जो नरेशन है, नरेशन के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन वो होता है कि जिसमें कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कहता है और उसकी कही गई बात को एज इट इज, जैसे को तैसा, यानी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस आपने देखा, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा गिव मी योर पेन। मोहन ने सोहन जैसे कहा, जिस वे में कहा, जिस तरीके से कहा, गिव मी योर पेन, मुझे अपनी पेन दे दो, बिल्कुल एज इट इज इसको लिख दिया गया, तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन, अगर किसी पर्सन से कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कहता है तो उसकी कही गई बात को एज इट इज, ज्यों का त्यों ना लिख करके कोई तीसरा पर्सन अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके उसको लिखता है, यानी अपने शब्दों में उसको लिखता है, अपने शब्दों में उसको बताता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन।
फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा गिव मी योर पेन, मुझे अपनी पेन दे दो, इसको अगर कोई तीसरा पर्सन कहेगा अपने शब्दों में मॉडिफाई करके अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा मोहन ने सोहन से कहा कि उसे अपनी पेन दे दो। ठीक है, मोहन ने सोहन से कहा कि उसे उसकी पेन दे दो, अपनी भी नहीं होगा। मोहन ने सोहन से कहा उसे उसकी पेन दे दो, उसे यानी किसे, मोहन को, और उसकी किसकी, किसकी, सोहन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, मोहन और सेड टू को हम, क्योंकि यहाँ पर गिव मी योर पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर कैसे आए ये हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे, जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि गिव मी योर पेन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट ही तो किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड सोहन, और उसके बाद टू गिव हिम हिज पेन, यानी कि एक तीसरा व्यक्ति, एक तीसरा पर्सन, एक थर्ड पर्सन इस सेंटेंस को अपने शब्दों में बोल रहा है कि मोहन ने सोहन से रिक्वेस्ट किया टू गिव हिम हिज पेन, उसे उसकी पेन देने के लिए। अब ये जो करेक्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा ये हो गया, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन ये हुआ, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने जैसे कहा गिव मी योर पेन, एज इट इज़ लिख दिया गया। और इनडायरेक्ट नरेशन ये हो गया, उसको अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में कोई थर्ड पर्सन मॉडिफाई करके बोल रहा है कि मोहन ने सोहन से रिक्वेस्ट किया उसे उसकी पेन देने के लिए। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने की जो रूल हैं उसको सीखने से पहले डायरेक्ट नरेशन के जो पार्ट्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो मेरे ख्याल से आप रूल्स को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन कोई भी सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या कीवर्ड होते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को लेकर हम चलेंगे, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा गिव मी योर पेन, मुझे अपनी पेन दे दो। तो इसमें देखो दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, यानी कि जो बात कही गई है, यानी कि जो कही गई बात है गिव मी योर पेन, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसके बाहर कॉमा से पहले वाला ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो कही गई बात है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी क्या बात कही गई है, क्या बात रिपोर्ट किया गया है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और रिपोर्ट करने वाले पर्सन कौन से, रिपोर्ट करने वाले पर्सन ये है मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, ये दोनों रिपोर्टिंग पर्सन है। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच इसको हम बोल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए क्या हो सकता है, मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मोहन सेड टू सोहन, तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच में मोहन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसी तरीके से सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है तो इसलिए इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, उसके बाद सोहन, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में देखो गिव क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब या वर्ब जो भी है कह सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो मी है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता नहीं है
सब्जेक्ट होता है यूज बट वो हिडन होता है, लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको रिपोर्टेड सब्जेक्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा सेंटेंस लिखकर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई ये सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल सेड टू रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और मान लो यहाँ पर लिख दिया गया आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें देखो रिपोर्टेड स्पीच यही है ना, रिपोर्टेड स्पीच ये रहा, और इसमें ये जो सब्जेक्ट है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड सब्जेक्ट या फिर, ठीक है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या फिर वर्ब कह सकते हैं। गोइंग जो है मेन वर्ब है, एम गोइंग ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलाकर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ओके, और टू स्कूल ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डायरेक्ट नरेशन है इसमें कीवर्ड क्या क्या होते हैं। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, और रिपोर्टिंग स्पीच के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपोर्टिंग एलिमेंट्स बोलेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपोर्टेड एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, जैसे कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के रूल्स बताता हूं, और रूल्स मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करने के साथ साथ मैं आपको रिलेटेड रूल्स एक्सप्लेन करता रहूंगा। जैसे कि यहाँ पर 5 सेंटेंस लिए गए हैं और पांचों के जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट नरेशन है। इनको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना है आइए समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है राहुल इज़ वेरी ऑनेस्ट बॉय, राहुल बहुत ही ईमानदार लड़का है। तो ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हम ये कह लें, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की को हटाकर हम इसकी जगह दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ही सेज टू मी। अब सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में, ये ध्यान रखिएगा। सेज टू अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे। अगर सिर्फ सेज लिखा रहेगा उसके बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेज ही रहने देंगे। इसी तरीके से अगर पास्ट टेंस में आता है सेड तो सेड ही रहने देंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, और सेड टू आएगा तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि टू लगाकर अगर वर्ब लिखा रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में टेल या टेल्स करते हैं और पास्ट टेंस में टोल्ड कर देते हैं। ओके, से, सेज, सेड या फिर सेड टू को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेज टू है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही सेज टू है, इसको हम चेंज कर देंगे टेल्स में। बात समझ में आई? सेज टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। अगर सेज होता और टू लगाकर ऑब्जेक्ट ना लिखा होता तो हम इसको सिर्फ सेज ही रहने देते, टेल्स ना करते, लेकिन सेज टू है तो इसको हम टेल्स में चेंज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट, और उसके बाद ये जो सेंटेंस है एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेंस में हम तभी चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दैट राहुल इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। दूसरा सेंटेंस है सीता इज सेइंग, सीता कह रही है। अब देखिए यहाँ पर सेइंग के बाद टू नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम टेल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेलिंग नहीं करेंगे, सेइंग ही लिख देंगे। ओके, तो ये रहेगा एज इट इज, इसको हम लिख देंगे सीता इज सेइंग। अगर सेइंग के बाद टू लिखकर ऑब्जेक्ट लिखा होता तो हम इसको लिख देते टेलिंग। ओके, अदरवाइज सेइंग ही रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट, और उसके बाद इट इज़ रेनिंग हैवली,
यानी तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इस सेंटेंस में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, एज इट इज लिख देंगे इसको, इट इज रेनिंग हैवली, इट इज रेनिंग हैवली, यानी कि तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस जिस तरीके से चेंज हुआ है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। देखिए तीसरा सेंटेंस है द फादर विल से, पिताजी कहेंगे, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। पिताजी कहेंगे कुत्ता भौंक रहा है, द फादर विल से, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस या रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। विल से फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एज इट इज ही लिख देंगे, द फादर विल से। अरे अब आप कहेंगे तो यहाँ फिर से में कोई चेंज नहीं हो, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हो। मैंने आपको क्या बताया? से, सेइंग, सेड कुछ भी आएगा, अगर उसके बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तभी हम उसको टेल या फिर टोल्ड या टेलिंग में चेंज करेंगे, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर विल से लिखकर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाया और दैट लगाया। इसके बाद द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। द फादर विल से, पिताजी कहेंगे दैट द डॉग इज बार्किंग, कि कुत्ता भौंक रहा है। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू द गर्ल, मैंने लड़की से कहा, मैंने लड़की से कहा, इट इज़ वेरी प्लीजेंट डे, बहुत सुहावना दिन है। मैंने लड़की से कहा बहुत सुहावना दिन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेड टू कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का जो टेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो है पास्ट टेंस में, तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए, सेड के साथ टू भी लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई टोल्ड द गर्ल, आई टोल्ड द गर्ल, मैंने लड़की को बताया या मैंने लड़की से कहा, आई टोल्ड द गर्ल। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर हम लिखेंगे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा इट, और इज की जगह पर हम लिख देंगे वॉज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। यानी प्रेजेंट टेंस के जितने भी सब टाइप हैं वो पास्ट टेंस के कॉन्सिक्वेंसली सब टाइप्स में चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद पास्ट टेंस की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिया, रिपोर्टेड स्पीच मतलब समझ रहे हैं ना, अरे भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो भी कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में मेनली दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल या शैल। तो शैल को हम शुड में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और विल को हम वुड में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है, आपको पता है आई और वी के साथ शैल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में, और बाकी सभी टेंस के साथ विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। तो इसलिए सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसी के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी प्लीजेंट डे, बहुत सुहावना दिन। ये क्या है, इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, इज ही यहाँ पर मेन वर्ब है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह हम लगा देंगे वॉज। इट वॉज वेरी प्लीजेंट डे, ठीक है। वॉज क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना, अरे भाई इट इज़ वेरी प्लीजेंट डे, बहुत ही सुहावना दिन है। ये जो इज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेन वर्ब है, तो इसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। वॉज क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब होता है, तो वॉज में चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगला सेंटेंस देखिए, रामू सेड, रामू ने कहा द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, पेन बहुत महंगी है। तो इसको चेंज करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, सेड के बाद अगर टू नहीं लिखा है तो सेड को सेड ही रहने देंगे, से को से ही रहने देंगे, विल से जो भी है वैसे ही रहने देंगे। तो रामू सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाया और दैट लगाया। उसके बाद क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, पेन बहुत महंगी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। द पेन वॉज, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज, द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जिस तरीके से मैंने आपको चेंज करके बताया और रूल्स को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का रोल और कुछ और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।